आज मैं आपको 4 सेक्टर मॉडल करवाने जा रही हूँ। तो 4 सेक्टर मॉडल क्या है? यह है अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्रों के बीच आय के चक्रीय प्रवाह को प्रकट करता है। तो यह क्या है? एक रियलिस्टिक मॉडल है जिसमें हमने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को शामिल किया है, आयात और निर्यात को शामिल किया है। तो 4 सेक्टर हमारे कौन कौन से हैं? पहला सेक्टर हमारा क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर। दूसरा सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर। तीसरा सेक्टर है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा सेक्टर हमने लिया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन 4 क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रभाव को प्रकट करने के लिए हमने क्या बनाया है? 4 क्षेत्रीय मॉडल किया है। रियलिस्टिक है 4 क्षेत्रों के बीच आय के। तो पहले हम इनके 4 क्षेत्रों के बारे में एक एक लाइन में लिखेंगे। ये प्रोड्यूसर सेक्टर वह है जो वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। हाउस होल्ड सेक्टर वह है जो कारक सेवाओं का स्वामी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर वह है जो टैक्स लगाने और सब्सिडी देने का कार्य करता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आयात और निर्यात किए जाते हैं। उसके बाद हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा 4 सेक्टर्स को, पहले हम बीच में हम मनी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट ले लेते हैं। मनी मार्केट। तो पहले हम 2 क्षेत्रीय मॉडल कंप्लीट कर लेते हैं। 2 क्षेत्रीय मॉडल में हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया? हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु तथा सेवाएं खरीदी, उसके बदले पेमेंट किया। तो जिस क्षेत्र में जाता है तीर का निशान उस क्षेत्र की तरफ होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पर मजदूरी, लाभ, ब्याज लगान के रूप में आई, किस में आ गई? हाउस होल्ड सेक्टर में आ गई। तो यही रिलेशन था इनका। सिर्फ हम मॉनेटरी फ्लो दिखाएंगे, रियल फ्लो नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। फिर इसमें हमारा मनी मार्केट में इसने सेविंग की वो आ गई, बोरोविंग की वो इस सेक्टर में चली गई। हाउस होल्ड ने भी क्या की है? सेविंग की है, वो मनी मार्केट में चली गई। इसने भी बोरोविंग की है, वो यहाँ पर आ गई। अब हम तीसरा सेक्टर 3 सेक्टर मॉडल्स बनाएंगे जिसमें हमने गवर्नमेंट सेक्टर को भी ऐड कर लिया। हाउस होल्ड सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को क्या दिया है? डायरेक्ट टैक्सेज। डायरेक्ट टैक्सेज, इनकम टैक्स वगैरह, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है। अब हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिला गवर्नमेंट सेक्टर से? ट्रांसफ़र पेमेंट, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह। अब इसके साथ प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रिलेशन है? गवर्नमेंट सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया है? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु तथा सेवाएं खरीदी हैं, उसके बदले भुगतान कर दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर में चला गया। प्रोड्यूसर सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को क्या दिया है? टैक्सेज। सिर्फ टैक्सेज लिख सकते हो, या डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज, क्योंकि जो निगम कर है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्सेज है। और जो हमारे जीएसटी हैं, जो उत्पादन कर है, बिक्री कर है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर का क्या कोई और रिलेशनशिप है? हाँ है। इस सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर ने एक और दिया हुआ सब्सिडी। अब ये हो गया। अब गवर्नमेंट सेक्टर भी सेविंग करता है, सेविंग यहाँ पर आ गई। गवर्नमेंट सेक्टर भी उधार लेता है, तो उधार गवर्नमेंट सेक्टर में चलेगा। ये 3 सेक्टर मॉडल्स तैयार हो गए। अब हम इस 4 सेक्टर बनाने के लिए एक सेक्टर और ऐड कर दिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का गवर्नमेंट सेक्टर और मनी मार्केट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 2 के साथ है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आया? नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, और दूसरा आया नेट फैक्टर पेमेंट। तो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? हमारे देश के निवासी शेष विषयों से जो हस्तांतरण आय प्राप्त करते हैं तथा
विदेशी हमारे देश में शेष विश्व के जो निवासी हमारे देश में से जो आय प्राप्त करते हैं उसके अंतर को हम क्या कहते हैं, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, बगैर काम किए हैं जो हमें मिलती है। अब हमारा नेट फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है कि हमारे देश के जो निवासी हैं वो शेष विश्व से चारों साधनों भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम इनका प्रयोग करके जो आय प्राप्त करते हैं तथा शेष विश्व के निवासी इन्हीं चारों साधनों का प्रयोग करके हमारे देश से जो आय प्राप्त करते हैं उसका अंतर है, ये हाउस होल्ड को मिलता है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या मिलता है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है, इंपोर्ट पेमेंट, इंपोर्ट पेमेंट जो आयात किया था उसके बदले भुगतान दिया तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में गया। ये अमेरिका से कुछ हमने मंगवाया तो यहाँ पर गया, अरब कंट्री से तेल मंगवाया तो इस सेक्टर के पास आ गया हमारा पैसा। और प्रोड्यूसर सेक्टर को मिला क्या है, एक्सपोर्ट रिसिप्ट, एक्सपोर्ट रिसिप्ट निर्यात के बदले में प्राप्तियां हुई कि हमने दूसरे देशों में जो सामान बेचा है उसके बदले में हमें आय प्राप्त हुई। तो यही हमारा क्या था, 4 सेक्टर मॉडल्स था। अब जितने भी चाहे 2 सेक्टर मॉडल्स हो, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल्स हैं, इनके लिखने का तरीका क्या है, पहले हम इनके बारे में बताते हैं कि क्या 4 सेक्टर मॉडल में किन के बीच में रिलेशन बताया गया, उन 4 क्षेत्र हैं उनका क्या अर्थ है, फिर हम इसको चक्रीय प्रवाह के रूप में इसको दर्शाते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें। उसके बाद जो हम लिखते हैं चाहे वो 3 क्षेत्रीय मॉडल हो, 2 क्षेत्रीय हो, पहले हम प्रोड्यूसर सेक्टर लिखेंगे। प्रोड्यूसर सेक्टर, अब इसकी प्राप्तियों में जितने तीर के निशान इसके अंदर आ रहे हैं वो उसकी क्या होंगी, प्राप्तियां। हाउस होल्ड सेक्टर से उसको क्या मिला, वस्तु तथा सेवाएं बेचने से हाउस होल्ड सेक्टर से उसको आय प्राप्त हुई। फिर गवर्नमेंट सेक्टर से उसको सब्सिडी प्राप्त हुई, गवर्नमेंट सेक्टर से उसको वस्तु तथा सेवाएं बेचने के आय प्राप्त हुई। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से उसको निर्यात के बदले में भुगतान प्राप्त हुए। तो ये जितने भी तीर के निशान इसके अंदर आए हैं वो उसकी प्राप्तियां हैं कि यहाँ से मनी मार्केट से उसको क्या प्राप्त हुई, बोरोविंग प्राप्त हुई। फिर हम उसके लिखेंगे भुगतान, पेमेंट, किसने जितने भी तीर के निशान इससे बाहर गए हैं वो सारे इसके भुगतान हैं कि इसने इसको फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट किया, गवर्नमेंट सेक्टर को उसने टैक्स दिया और इसको उसने आयात के बदले भुगतान किया, यहाँ पर उसने सेविंग दी। तो चारों सेक्टर्स को 3 क्षेत्र मॉडल में हम तीनों को लिखेंगे, 2 क्षेत्रीय मॉडल में 2 को लिखेंगे। 4 क्षेत्रीय मॉडल है उसमें हम पहले प्रोड्यूसर सेक्टर की प्राप्तियां और भुगतान लिखेंगे, फिर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर की प्राप्तियां और भुगतान लिखेंगे, फिर गवर्नमेंट सेक्टर की, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की और उसके बाद लास्ट में मनी मार्केट की प्राप्तियां और भुगतान लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा लिखने का तरीका। ऐसा नहीं है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, बगैर ऊपर कुछ लिखे शुरू में ही ऐसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा ये दिखा देते हैं, तो वो रॉन्ग मेथड है। पहले हम उसके बारे में 4 लाइनों में बताएंगे, इस अजम्पशन वगैरह लिखेंगे। 3 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल में कोई अजम्पशन नहीं लिखेंगे हम। तो ये था। उसके बाद जो हमारा है, जो नेक्स्ट है हमारा, वो है जो वापसियाँ या ऋण। मेन है हमारा है वापसी या ऋण, जिसको लीकेज बोलते हो आप। तो वापसी ऋण क्या होता है हमारा, लीकेज क्या होता है, आय का वो चर वापसी ऋण कहलाते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया पर क्या डालते हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जो उसके चक्रीय प्रवाह को क्या करने का, ये चक्रीय प्रवाह है, इसकी गति को धीमा करने का कार्य करते हैं। वो सभी चर क्या कहलाते हैं, हमारे वापसी ऋण है। या आय का वो हिस्सा जो बचा कर रख लिया जाता है, चक्रीय प्रवाह में वापस नहीं डाला जाता, उसको हम वापसी ऋण कहते हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारे। तो घरेलू क्षेत्र जो बचत कर लेता है, सेविंग जो है, चाहे वो घरेलू क्षेत्र करे चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर करे, वो क्या है, हमारी लीकेज है कि रिस रहा है हमारा पानी। इस तरह से टूटी थोड़ी लीक होती है तो पानी रिसता है, तो टूटी जो हमारी पानी का स्टॉक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी प्रकार ये भी कम करने का कार्य करते हैं। सरकार जो टैक्स लगाती है, सेविंग है हमारा, टैक्स है, या शेष विषय जो हमसे हम इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, ये मेन हमारी वापसी है, सेविंग, टैक्स और इम्पोर्ट। उसके बाद हमारी क्या है, समावेश या भरण, जिसको इंजेक्शन कहते हैं, वेश या भरण, इंग्लिश में इंजेक्शन।
इंजेक्शन लगने से क्या होता है, शरीर में कुछ एक्स्ट्रा डाला जाता है। तो उसी प्रकार ये भी क्या है, वे चर हैं जो उत्पादनक क्षेत्र में क्या करते हैं, बढ़ावा वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो ये वो है समावेश आय में होने वाली वो वृद्धि है चक्रीय प्रवाह के बाहर किसी और ढंग से की जाती है। चक्रीय प्रवाह में वो आय जो एक क्षेत्र प्राप्त करता है, परंतु यह आय अन्य क्षेत्र के व्यय से उत्पन्न नहीं होती, बाहर किसी और ढंग से होती है। इस पर सरकार क्या कर दे, सरकार क्या कर दे, खर्च कर दे। तो सरकारी खर्च है हमारा, खर्च है वो भी मेन हमारा भरने का कार्य करता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बाहर से डाली गई है, अंदर से नहीं है, या नया इन्वेस्टमेंट हो जाए, निवेश हो जाए, उसी प्रकार से निर्यात हो जाए। तो ये हमारे क्या हैं, मेन जो हैं वो समावेश भरण यानी इंजेक्शन है, जो बाहर किसी और ढंग से चक्रीय प्रवाह में डाले जाते हैं। ये वो चर हैं जो उत्पादन प्रक्रिया को तेज करने का कार्य करते हैं, इस चक्रीय प्रवाह को पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो इस चक्रीय प्रवाह में बाहर से कुछ डाला जाए जो इसको बढ़ा दे, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंजेक्शंस। और यहाँ से रिस्क का कुछ बाहर चला जाए, सेविंग वगैरह, ये हमारी क्या होती हैं, लीकेज। अब ये है कि ये जो मॉडल्स हमने किए हैं चक्रीय प्रवाह, इनका क्या महत्व है, तो महत्व काफ़ी है। पहला ही महत्व क्या है कि इससे हम विभिन्न क्षेत्रों की जो परस्पर निर्भरता है वो हमारे समझ में आ गई। हमें पता चल गया कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पर डिपेंड है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूस पर, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। कि ये जब तक फैक्टर सर्विसेज इस सेक्टर में काम करने नहीं जाएंगे, वस्तुतः सेवाओं का उत्पादन नहीं हो जाएगा होगा, और इस सेक्टर को वस्तुतः सेवाएं तब तक नहीं मिल पाएंगी जब तक ये सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो विभिन्न क्षेत्रों की क्या है, परस्पर निर्भरता का हमें पता चल गया। फिर जो समष्टि चर हैं उनका ज्ञान हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, बचत है, वो अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, ये कौन से चर हैं। तो जो समष्टि चर थे हमारे, इन्वेस्टमेंट, निर्यात, जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, उन समष्टि चरों का ज्ञान हमें इससे हो गया है। फिर इसका मेन महत्व ये है कि इसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो अंतिम वस्तुतः सेवाओं का उत्पादन करता है, उसके बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं, मूल्यवर्धी विधि या उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसी प्रकार आय विधि के अनुसार हाउस होल्ड सेक्टर को जो मजदूरी, ब्याज, लाभ, लगान के रूप में आय प्राप्त होती है, उसका जोड़ क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय आय होता है। और उसी प्रकार ये सेक्टर जो व्यय करते हैं, व्यय विधि के अनुसार क्या है, विभिन्न सेक्टर जो व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उनको यदि जोड़ दिया जाए तो वो भी क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय आय होती है। तो इस प्रकार से इससे हम राष्ट्रीय आय का, फिर इससे हमें ये भी पता चलता है कि विभिन्न जो लीकेज क्या हैं हमारे, या विड्रॉल और इंजेक्शंस के बारे में, कि बच सेविंग है ये एक विड्रॉल है, या हमारा जो इंजेक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट है, सरकारी खर्च है, निर्यात है, ये इंजेक्शन है। तो विभिन्न लीकेज और इनका बारे में हमें पता चलता है। तो ये इसका क्या था, महत्व था। थैंक यू।